नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 14 अप्रैल 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोरोना संक्रमण को लेकर के। हाईकोर्ट ने दोस्तों सरकार को सुझाव दिया है कि ज़्यादा प्रभावित जिलों में पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताते हुए सरकार को संक्रमण से अधिक प्रभावित शहरों में पूरी तरह लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को 2 या 3 सप्ताह के पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे। कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन लगाना सही नहीं है, किंतु जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है उसे देखते हुए लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए। कोरोना से अत्यधिक प्रभावित शहरों में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर हैं। कोरोना मामले को लेकर के स्वतः कायम जनहित याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कहा है कि नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू संक्रमण फैलाव रोकने के छोटे कदम हैं। ये नाइट पार्टियों, नवरात्रि व रमजान में धार्मिक भीड़ रोकने तक ही सीमित हैं और इसलिए यह पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे सरकार, ऐसा सुझाव दिया गया है। वहीं पर दोस्तों जो मास्क है, मास्क पर भी पाबंदी जोरों से लगाने के लिए कहा गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अपडेट है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। लिखा है तकनीकी समस्या के कारण नहीं जमा हुई फीस, नहीं कर पाए आवेदन। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की वेबसाइट में तकनीकी समस्या के कारण कई अभ्यर्थी सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए। आयोग की ओर से आवेदन के लिए फीस जमा करने के लिए अंतिम तिथि 12 अप्रैल तय की गई थी। इन अभ्यर्थियों ने आयोग की सचिव से आवेदन एवं फीस जमा करने की तिथि बढ़ाने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ दिनों से तकनीकी समस्या के चलते फीस जमा करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों ने आयोग की ओर से उपलब्ध कराई गई हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की, वहां से कोई जवाब उन्हें नहीं मिला। हेल्पलाइन पर कोई सुनवाई नहीं होने से अभ्यर्थियों ने ईमेल आईडी जरिए के भी अपनी समस्या को बताया, परंतु इसका कोई समाधान नहीं हुआ। समय कम होने के कारण अभ्यर्थी अपनी समस्या लेकर के आयोग भी गए, लेकिन निराशा हाथ लगी। आयोग सचिव को भी समस्या बताने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। अभ्यर्थियों का कहना है कि वो इतने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं परंतु तकनीकी समस्या के कारण वे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आयोग से उनके भविष्य को ध्यान में रखते आवेदन एवं शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाने की मांग की है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है टीजीटी भर्ती को लेकर के। लिखा है टीजीटी प्रवक्ता, आवेदन की तिथि तो बढ़ी पर नहीं दूर हुई वेबसाइट की समस्या। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से समस्या के निराकरण की मांग। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने के बाद भी वेबसाइट की समस्या दूर नहीं होने से अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। उनकी शिकायत पर चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी एवं प्रवक्ता के आवेदन की तिथि 11 से बढ़ाकर के 21 अप्रैल कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी समस्या जस की तस है। अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड से सर्वर की समस्या ठीक करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन बोर्ड ने अंतिम तिथि तो बढ़ा दी परंतु वेबसाइट एवं सर्वर की परेशानी को दूर नहीं किया। रात भर जागकर आवेदन करने के प्रयास में लगे अभ्यर्थियों का कहना है कि जब आवेदन सबमिट की बारी आती है तो उसी समय सर्वर फेल हो जाता है। ऐसे में आवेदन का प्रयास बेकार चला जाता है। टीजीटी प्रवक्ता के आवेदकों का कहना है कि यदि समय रहते चयन बोर्ड ने वेबसाइट की समस्या दूर नहीं की तो 21 अप्रैल तक आवेदन संभव नहीं हो पाएगा। चयन बोर्ड की वेबसाइट पर हजारों अभ्यर्थी हिट कर रहे हैं परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। उधर चयन बोर्ड की वेबसाइट में गड़बड़ी की शिकायत अभ्यर्थी किससे करें, इस बात को लेकर के कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन बोर्ड अध्यक्ष वीरेश कुमार व सचिव कीर्ति गौतम से उनकी बात ही नहीं हो पाती है। आखिर में बोर्ड के उप सचिव से अभ्यर्थी मिलने का प्रयास करते हैं, वो भी कुछ भी बोलने से मना करते हैं। यानी उप सचिव से मुलाकात होती है लेकिन वो कुछ भी वो बोलने से मना करते हैं। तो ये हाल है टीजीटी पीजीटी का। सुनने में आ रहा था, चयन बोर्ड का कहना था कि मंगलवार से वेबसाइट चलेगी, लेकिन उसके बाद भी वेबसाइट नहीं चल रही। सर्वर की समस्या लगातार जो है वो बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है प्राइमरी स्कूलों को लेकर के। लिखा है प्राइमरी स्कूलों में फिर शुरू होगी ई पाठशाला। प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होंगी। महानिदेशक विजय किरण आनंद ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
इस बार 100% बच्चों तक ऑनलाइन एजुकेशन पहुंचाने की तैयारी है। प्राइमरी स्कूलों में फिर ई पाठशाला शुरू की जा रही। सभी स्कूलों के शिक्षकों को भी विद्यालय आने का दिशा निर्देश दिया गया है। स्कूलों में बच्चों के अभिभावकों को भी 2-2 की संख्या में बुलाया जाएगा। उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शिक्षकों को रोज 5-5 बच्चों से फ़ोन पर बात करना होगा। महानिदेशक ने लिखा है कि कोविड-19 के पुनः प्रसार के कारण विद्यालय स्तर पर पठन पाठन बाधित हो रहा है। ऐसे में सभी बच्चों तक पहुंच बनाने के लिए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का तृतीय चरण प्रारंभ किया जा रहा है। पढ़ाई के लिए क्या क्या काम करने होंगे तो यहाँ पर देखे सारा कुछ दिया गया कई सारे स्टेप्स में। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर की अपडेट आ चुकी है कि आगे बढ़ सकती हैं 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीख है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण लगातार बढ़ रहे मामलों के कारण सीबीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षाओं की तिथियां आगे बढ़ सकती हैं। बोर्ड ने परीक्षा तिथियों को आगे बढ़ाने पर विचार शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय के साथ बैठकों का दौर जारी है। बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होनी है। लगातार सोशल मीडिया पर बच्चे, अभिभावक, शिक्षक इन परीक्षाओं को या तो ऑनलाइन मोड में कराने की बात कर रहे हैं या फिर इनको आगे पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया ट्विटर पर भारी जो है ये सारा मैटर जो है हैशटैग ट्रेंडिंग कर रहा है, कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स। ऐसे में सीबीएसई बोर्ड को एग्जाम बढ़ाने पड़ेंगे और इसके लिए शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई पर विचार चल रहा है। हालांकि कोई अभी जो फाइनल डिसीजन है वो नहीं हो पाया, लेकिन विचार चल रहा है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो बहुत जल्द ये परीक्षा जो है पोस्टपोन्ड होंगी। 69 थर्ड काउंसलिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां से अभी तक जो रिपोर्ट है वो नहीं आ पाई। वही अपडेट यहां पर दी गई है कि 30 जिलों ने नहीं भेजी 69,000 शिक्षक भर्ती की रिपोर्ट। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती में करीब 5,000 से अधिक पद खाली हैं। प्रदेश के आधे करीब 30 बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अधिकृत रिक्त पदों की संख्या नहीं भेजी है, जबकि परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल अब तक 3 पत्र लिख चुके हैं। इस बार बेसिक शिक्षा निदेशक ने बीएसए को सख्त पत्र लेकर के 14 अप्रैल तक सूचना मांगी है। इतना ही नहीं, शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने 23 मार्च को ही इस संबंध में दिशा निर्देश दे दिए गए थे, लेकिन जो अधिकारी हैं वो बातें यहाँ पर नहीं सुन रहे हैं और जो रिपोर्ट है कितने किस जिले में पद खाली हैं ये रिपोर्ट नहीं दे पा रहे। यहाँ पर देखिए सभी जिलों के नाम हैं जिनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिल पाई है। इन जिलों ने नहीं भेजी रिपोर्ट। मेरठ, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, बरेली, पीलीभीत, फतेहपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीरनगर, झांसी, बांदा, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोंडा, बलरामपुर, मुरादाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, आजमगढ़। इन जिलों ने अभी तक अपनी 69 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों की जो रिपोर्ट है वो शासन को नहीं भेजी है। इसी वजह से थर्ड काउंसलिंग में देरी हो रही है। DSSB ने कल महत्वपूर्ण नोटिस जारी करके ये बता दिया कि पीजीटी के एग्ज़ाम कब होंगे। 13 अप्रैल की नोटिस है। इसका अलग से वीडियो हमने बनाया हुआ था, चैनल पर अवेलेबल है, उसको आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल हम शॉर्ट चीज़ें पर डिस्कस करेंगे जो मेन पॉइंट्स है इसके। दोस्तों आप लोग जानते होंगे DSSB से पीजीटी सहित कई सारे भर्तियाँ विज्ञापन संख्या 1/20, 2/20, 3/20, 4/20 और 5/20 के अंतर्गत भर्तियाँ आई थी। इसमें से कईयों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, कईयों को जो है वो बुलाया गया है अगले स्टेप के लिए। और यहाँ पर हम अगर बात करें DSSB पीजीटी भर्ती की, ठीक है, तो पीजीटी के अंदर काफ़ी सारे पदों पर भर्तियाँ थी। यहाँ पर पद वगैरह भी देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर DSSB ने कह दिया है कि जो पीजीटी के एग्ज़ाम होंगे वो मई, जून और जुलाई 2021 में करवाए जाएंगे। अब आप हालात तो देख ही रहे हैं, कोरोना का संक्रमण कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या परीक्षा करा पाना DSSB के लिए पॉसिबल होगा। फिलहाल इसका जो नोटिफिकेशन है हमारी वेबसाइट governmentjobsindia.com पर अवेलेबल है, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो। किसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।